इंसान अगर ठान ले कि मुझे पहाड़ पर चढ़ना है तो निश्चित रूप से ही चढ़ेगा, और जब उसे सफलता मिलती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये जो खुशी से चमकता चेहरा आप देख रहे हैं, इस चेहरे पर 17 साल की उस लड़ाई की चमक नजर आ रही है जिसे पुष्पा देवी ने 17 साल तक लड़ा और जीत हासिल की। उत्तराखंड के जनपद चंपावत में टनकपुर के वार्ड नंबर 5 की रहने वाली पुष्पा देवी ने पिछले 17 वर्षों से नगर पालिका से हाउस टैक्स को पुनः लागू करने की गुहार लगा रही थी। पुष्पा देवी को जब इसकी सफलता नहीं मिली तो वह अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय शुक्ला के पास पहुंची और मदद की गुहार लगाई। विनय शुक्ला के 7 माह के अथक प्रयासों के बाद 2005 और 6 से बंद हाउस टैक्स को पुनः लागू हो सका। हाउस टैक्स चालू होने के बाद पुष्पा देवी और विनय शुक्ला का क्या कुछ कहना है, हम आपको सुनवाते हैं। पूरा मामला ये हमारे यहाँ एक महिला सेल की अनीता देवी हैं, जो महिलाओं की कुछ परेशानी या किसी भी लीगली समस्या को हमारे पास ले आया जाता है। उनके माध्यम से एक पुष्पा देवी टनकपुर की हैं, उनको लाया गया, जिनकी मुख्य समस्या ये थी कि 2005 और 6 से उनका हाउस टैक्स काटना बंद कर दिया। ऑफिशियली टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम्स थी जो काफ़ी समय से परेशान थी, और वो जहाँ कहीं भी जाती थी उसको यही कहा जाता था कि आप कोर्ट के जरिए करवाइए। फिर उनका पूरे दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरांत हमारे द्वारा पत्राचार किया गया और विभिन्न अधिकारियों से संपर्क किया गया। संपर्क स्थापित करने के बाद और जो वर्तमान चेयरमैन है उनका भी सहयोग रहा। वो सब संपर्क करने के बाद फिर इस पूरे मामले का शट आउट कराते हुए और अब उनका हाउस टैक्स लगभग 17 वर्षों बाद हो पाया है। इस पूरे प्रकरण में लगभग 7 माह लग गए। इसमें मेरे द्वारा पीड़िता के पत्राचार करवाया गया, जो कि उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग ने सीधा हस्तक्षेप करके टनकपुर नगर पालिका के जो ईओ हैं उनको तलब किया गया और संबंधित अन्य अधिकारियों को, जिसके उपरांत सारे पत्राचार को डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कराना पड़ा। इस सब अथक प्रयासों के बाद हो पाया मुश्किल से, क्योंकि इनका जो मामला था वो असल में कोर्ट जाने के उपरांत ही हो पाता, लेकिन इसमें विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और कुछ पूर्व के अधिकारी जो कि रिटायर हो चुके हैं उनके द्वारा कूट रचित संरचना की गई थी, जिस कारण ये महिला परेशान थी। इसकी परेशानी ये थी कि सरकार के द्वारा मिलने वाली मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही थी हाउस टैक्स न होने के कारण, जिसके कारण इसके मानव अधिकार का खुला उल्लंघन हो रहा था, हनन हो रहा था। ऐसा रहा कि मैंने एक बार अनीता दीदी से कहा कि अनीता दीदी मेरे को हाउस टैक्स चाहिए, बच्चों के बारे में कोई काम लगता है तो वहाँ कहते हैं हाउस टैक्स की रसीद लाओ, तो हमारे पास नहीं है। मैंने दीदी कहीं से जुगाड़ करो तो आप हो जाए। दीदी ने फिर शुक्ला जी के जरिए से वहाँ तक हो जाए। नगर पालिका गई थी तो कह रहे न्यायालय जाओ, न्यायालय तो हमारा तो हक है ही, तो न्यायालय तो हम कैसे जाए, छोटे छोटे बच्चे थे उस समय, मैं न्यायालय गई नहीं। तो बहुत परेशान रही। तो अनीता दीदी कहने लगी कि देखो परेशान मत हो, विनय शुक्ला है मानव अधिकार के, वो आपका करते। उन्हीं ने फिर सर को मिलवाया, तो सर ने तक जब जाओ वहाँ पे तो नगर पालिका कह रहे न्यायालय जाओ और न्यायालय से आपका होगा, नहीं हो पाया। इधर उधर सारे कागज बताया कि ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ला के कागज भी सब दिए, तब भी बड़ी मुश्किल से सर ने, शुक्ला जी ने ये आज अब कटा है। सन 2006 से अब तक नहीं कटा था, अब कट गया है। तो कैसा लग रहा है जब 17 साल बाद तुम्हारा हाउस टैक्स कटा है? अभी तो मुझे बहुत खुशी हो रही है सर, क्या नाम है, मुझे कह नहीं सकती हूँ कितनी खुशी है। उम्मीद नहीं थी कि मुझे हो जाएगा ये काम, कि उम्मीद आ गई है।